इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन फिर से उसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगी, किसानों को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से किसानों के साथ में जो है भ्रष्टाचारी का खेल जो चल रहा है, मासूम किसानों को जो है नारकोटिक्स के अधिकारी किस तरीके से लूट रहे हैं, हमने आपको अभी तक जो है उसकी जो भी अपडेट है सबसे अवगत कराया है। जिस तरीके से कल जो है कोटा की जो एक बड़ी कार्रवाई जो सामने आई थी कि किस तरीके से जो है नारकोटिक्स के अधिकारी किसानों के साथ में धोखाधड़ी का मामला कर रहे हैं। एक तो पहले ही हमने आपको सारी ही जितनी भी ये सब घटनाएं, जितने भी भ्रष्टाचारी के लग रहे हैं, किसानों का दर्द जो है हमने आपको पूरी तरीके से दिखाया है, उससे अवगत कराया है। किसानों के दर्द को लेकर हमने एक एक मुद्दा बताया है आपको। और वही जो है किसानों को पहले ही पट्टे नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिलते हैं तो वो भी कम आरी के, और उसमें भी जो है ऊपर से नारकोटिक्स के अधिकारी उनके साथ में जो है उनसे पैसा वसूली करते हैं। किस तरीके से उन्हें मासूम किसानों को जो है लूटा जाता है, और वही जो है इस पर वही हमने आपको वो चीज सभी दिखाई है। लेकिन एक और मामला जो कल सामने आया कि किस तरीके से वो बहुत बड़ी जो है बड़ा अपडेट था, जैसे कि हमने आपको अवगत कराया था, और किस तरीके से जो है वो पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे, पूरी सामने आई है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के अधिकारियों को सबका यही कहना है कि इसमें जो है सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इसके अभी आधी ही पूरे आरोपी पकड़ाए हैं। अभी इसके जितना भी रैकेट है उन सबको पकड़ना जरूरी है, जिस पर सीबीआई की जांच होना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से सब बात निकलकर, जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, उसी तरीके से जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कितनी ही जो है बातें सामने आई। मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट थी हमने आपको जिससे अवगत कराया था, मैं एक और आपको बता दूं कि प्रदेश में कोटा एसीबी की जो बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें IRS डॉक्टर शशांक यादव ने, एसीबी ने जो है इसे ट्रैक किया था, जैसे ट्रैप किया था उन्होंने। और वहीं जो है हैंगिंग ब्रिज टोल नाका उदयपुर कोटा पर जो है एसीबी की ये कार्रवाई हुई थी, जहां पर जो है ये पूरा भ्रष्टाचारी का खेल सामने आया था, जिसका पूरा बिल्कुल कच्चा चिट्ठा सामने आ गया था। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है मिठाई के डब्बे में जब इसकी चेकिंग की गई तो मिठाई के डब्बे के अंदर जो है भारी रकम मिली थी। जी हाँ, मिठाई के डब्बे के अंदर मिठाई की जगह 16,32,410 रुपए आकस्मिक चेकिंग में स्कॉर्पियो गाड़ी में मिले हैं। जी हाँ, और वहीं इसमें जो है मिठाई के डब्बे में मिठाई की जगह इतनी बड़ी भारी रकम मिली है, जो कि नारकोटिक्स के अधिकारी भ्रष्टाचारी कर रहे थे, जिस तरीके से सामने आया। और मैं बता दूं कि डॉक्टर शशांक यादव महाप्रबंधन अफीम फैक्ट्री गाजीपुर उत्तर प्रदेश व अतिरिक्त चार्ज महाप्रबंधन अफीम फैक्ट्री नीमच मध्य प्रदेश को एसीबी ने ट्रैप किया, और फिर राजस्थान एसीबी के जाल में ये सबसे बड़ी मछली फंसी। जी हाँ, ये इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये पूरा सामने आया है, इसका खुलासा हुआ है। और वहीं इस पर जो है जो भी लगातार इसकी जांच की जो है मांग की जा रही है, इसकी पूरी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, इसकी सीबीआई जांच आवश्यक होनी चाहिए। और वहीं जो इस पर हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि मोदी सरकार हमेशा से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रही है, और मोदी भी यही चाहते हैं कि मोदी ने भी यही कहा है कि ना हम खाएंगे और ना ही खाने देंगे। जी हाँ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये जो उन्होंने बात कही है, और हमेशा जो है बीजेपी इसके खिलाफ रही है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाते आई है। हमारे रिपोर्टर आसिफ अली ने जो है बीजेपी की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इसको लेकर जो है खास चर्चा की है। जी हाँ, जिस पर बीजेपीओं का क्या कहना है, बीजेपी के अधिकारियों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। जैसा कि कल जो कार्रवाई हुई है संबंधित विभाग द्वारा, और उनको पैसों के साथ पकड़ा गया है, और ये कहीं ना कहीं मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हों का साफ नीति है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उसी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, तो गलत करने वाले पर जो भी है कार्रवाई होनी चाहिए, और संबंधित जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और इसके पीछे जो भी रैकेट है उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। इसलिए जो भी दोषी हो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और स्पेशल जांच भी बैठनी चाहिए। और आगे तो जो भी जिस प्रकार की कार्रवाई संबंधित विभाग से होनी है, उसमें संबंधित अधिकारियों को इसमें पूरी दिलचस्पी से कार्य करके, और जो किसानों का गाड़ी कमाई का पैसा होता है, तो जिसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता जी हर असर प्रयास करते हैं वो
और दिल्ली से नीमच से दिल्ली आए दिन दौड़ते रहते हैं कि कैसे किसानों को लाभ पहुंचाया जाए, उनकी खेती कैसे उपजाऊ हो और उनके पट्टे न कटें। इस तरह के अथक प्रयासों से हमारे सुधीर जी गुप्ता जो सांसद हैं वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और उनको पट्टे दिलाने का काम नहीं किया है। पूर्व में आपको पता है कि कितने पट्टे कट गए थे, वापस उन्होंने पुनः लोगों को पट्टे दिलाने का कार्य किया है और इसमें जो हमारे सांसद जी हैं पट्टे दिलाने कार्य में अहम भूमिका रहती है। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे अगर किसी भी प्रकार से किसान भाई और ऐसे अगर डायरेक्ट ये करते हैं जो अधिकारी रहते हैं कि हमारे सुधीर जी को बताएं। हमारे माननीय सुधीर जी गुप्ता जी बहुत सहज और सरल हैं और वो अपनी बात समय समय पर अपने संसदीय क्षेत्र की दिल्ली में जब भी लोकसभा होती है वो अपने अहम मुद्दे उठाते हैं, किसी के पट्टे कटते हैं तो ऐसी बातें अगर उनको जानकारी दी जाती है तो वो अहम भूमिका में रहते हैं। देखिए, इसमें मामला बिल्कुल सामने है और इसमें जो भी संबंधित कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी भी चाहिए और इसमें किसी प्रकार से दोषी अगर कोई भी हो उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। जो लोग भ्रष्ट हैं ऐसे लोगों पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह नारकोटिक्स ब्यूरो का मामला है और अफीम उत्पादक किसानों का जिस तरह से शोषण होता है, ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी, क्योंकि ये केंद्र का मामला है और केंद्र की सरकार तो मोदी जी की सरकार तो भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है। तो निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो जनता का शोषण करके अपना पोषण करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जब इतने उच्च स्तर के ऊपर उस जांच एजेंसी ने जो भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता है उन्होंने इसको गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से मामले की गंभीरता को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो सीबीआई जांच भी होना चाहिए ताकि और भी कई परतें खुलेगी इस मामले में कि किस तरह से शोषण होता है किसानों का, पट्टे के नाम पर अफीम की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के नाम पर अन्य तरीके जो हैं। क्योंकि इन लोगों का निश्चित रूप से कि हमारा जो किसान है, अफीम उत्पादक किसान है, बहुत भोला भाला किसान है और उसका जिस तरह से शोषण होता है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि इसकी गहराई में जाना चाहिए ताकि और भी अन्य लोग जो भ्रष्ट हैं वो सामने आए। इन किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और किसानों के साथ में इस तरह का शोषण होना ये ठीक नहीं है। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो किसानों के साथ है। किसानों के साथ जो ये इस तरह का खेल होता है ये ठीक नहीं है। सीबीआई जांच, पहले ये जांच एजेंसी अपनी जांच करे और लगता है कि इसमें जांच होना चाहिए तो निश्चित रूप से होना चाहिए। सीबीआई भी अपनी जांच करे और किसानों का जो आज इतनी गाड़ी कमाई का पैसा लिया है तो निश्चित रूप से अगर इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच होगी तो बहुत बड़े पैमाने पे उस चीज़ में कोई न कोई कड़ी बाई कड़ी गिरती जाएगी और जांच तो होना ही चाहिए। जैसा कि अभी मीडिया से जानकारी के अनुसार मालूम हुआ कि कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी द्वारा जो नीमच को भी देख रहे थे, अपने फैक्ट्री को प्रबंधक के रूप में देख रहे थे, उनके उसमें कार में या डिब्बे में से कुछ नकद प्राप्त हुए हैं और सीबीआई ने जांच करके जब्त किए हैं। अब जब्त करने के बाद तो अब ये तो जांच का विषय है कि वो पैसा कहाँ से आया, क्या आया, कैसा था, अभी जांच चल रही है इसको। हमारे मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, मोदी जी चाहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटना चाहिए और जो भी लोग ऐसे लोग पाए जाते हैं जो गलत तरीके से अगर पैसा अगर कमाते हैं और जो किसानों को हक मारते हैं वो गलत तरीके से अगर कुछ पाए जाते हैं तो इनको पर तो सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको पर जांच बैठना चाहिए कि भाई अगर मान लो इनके पास इतना पैसा है और कहीं से अगर आ रहा है तो किस मत से कैसा आया पैसा और किसको ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उसमें सरकार की बदनामी होती है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने खुद सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुद कहना है कि इसमें भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और कितना बड़ा जो रैकेट है इसके खिलाफ जो है पूरा इसके मामले में पूरी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी है, जो आरोपी जो पकड़ाए हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी भी यही चाहते हैं कि ना मैं खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, ऐसा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उन्होंने जो है कहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा आपने खुद सुना।
जिस तरीके से हमने आपको इसकी एक एक वीडियो, एक एक जो भी अपडेट थी हमने आपको उससे अवगत कराया था कि मिठाई के डब्बे में मिठाई की जगह इतनी भारी रकम में जो पैसे थे वो किसानों से जो है वसूले जा रहे थे, उनके साथ में जो है भ्रष्टाचारी की जा रही थी। अफीम को लेकर जो है उन्हें मासूम किसानों को जो है किस तरीके से लूटा जा रहा है, नारकोटिक्स अधिकारी जो है जो कहीं ना कहीं उन्हें लूट रहे हैं, ये किस तरीके से जो है पूरी बात सामने निकल कर आ रही है। वहीं मैं बता दूं कि ये प्रदेश में कोटा एसीबी की जो बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें एसीबी के जाल में जो है बहुत बड़ी मछली फंसी है। जी हाँ, पहले जो है ये भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन फिर से जो है इसने प्रदेश में फिर से एक बार कदम उठा लिए हैं और जो ये भ्रष्टाचारी है फिर से शुरू हो गई है। और इसके जो तार बिल्कुल तोड़ना बिल्कुल आवश्यक है। अगर ये तार नहीं टूटते हैं तो इसी तरह जो है किसानों को जो है लूटा जाएगा। और जिस किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, उसी किसान के साथ में जो है इतना बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक किसान पहले ही अपना पेट कैसे पालता है, किस तरीके से वो मजदूरी करता है, उसके बावजूद भी जो है लोग बाग उन्हें किस तरीके से लूट रहे हैं, नारकोटिक्स के अधिकारी किस तरीके से लूट रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात निकलकर सामने आ रही है। और इसी पर जो है हमारे रिपोर्टर आसिफ अली ने जो है कांग्रेस के अधिकारियों कर्मचारियों से भी जो है खास चर्चा की है। तो आप खुद सुनिए उनका भी क्या कहना है। वो भी यही चाहते हैं कि सीबीआई की जांच बिल्कुल होनी ही चाहिए। उनका क्या कहना है आप खुद सुनिए। के तस्करों की बात कर रहे थे कि अफीम की तस्करी होती है और लोग तस्करी में अंदर पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ मामला ही उल्टा निकला। खुद अधिकारी लोग ही अवैध वसूली करके लाखों क्या करोड़ों रुपए की आमदनी कर बैठे हैं। और वो भी अभी फ़िलहाल कोटा की जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने उसको पकड़ा। वो भी मंदसौर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लोगों से जो अवैध वसूली हो रही थी अफीम को पास करने के नाम पर, उनसे 40-50, 60 हज़ार रुपये ले रहे। और ये तो खेल न जाने कब से चल रहा होगा, पकड़े में तो अब आए। तो ऐसे लोगों के ऊपर सीबीआई की जांच तो अलग बात है, सीबीआई रासुका की कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी जितनी संपत्ति है उसको सरकार ने जब्त करनी चाहिए और जब्त करने के बाद उसकी नीलामी करके और सरकारी खजाने में जमा करवानी चाहिए। इनके ऊपर यही प्रेशर है ताकि दूसरी बार कोई ऐसी अवैध काम कोई नहीं कर सके। जब तक इनकी संपत्ति की कुर्क नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं चलेगा। इनके रिश्तेदारों की इनकी विश्लेषण करके और इनकी संपत्ति को शासन को अपने कब्जे में लेना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। किसानों को प्रलोभन देके उनकी अफीम की गाढ़ता को बढ़ाने के लिए प्रभारी महाप्रबंधक यादव द्वारा जो रुपए लेने का मामला सामने आया है, निश्चित रूप से यह देश के साथ, सरकार के साथ धोखा है। एक प्रभारी महाप्रबंधक को इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए और इस पद पर रहते हुए सरकार को गुमराह नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर निश्चित रूप से सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए एवं राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उसकी आर्थिक संपत्तियों की जांच होनी चाहिए एवं पूरी चैनल को, पूरी टीम जो उसके साथ जो गिरोह था उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में सरकार के साथ किसी भी तरह का ऐसा घिनौना कृत्य कोई भी अधिकारी ना कर पाए। फैक्ट्री के महाप्रबंधक शशांक जी का जो केस सामने आया है, आज 200-250 करोड़ रुपए जिस तरह जनता से और किसानों से जो उन्होंने लिया है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत है, इन अफसरों की मिलीभगत है। क्योंकि इतना बड़ा जो 200-250 करोड़ का जो इन्होंने रिश्वत ली है, वो कहीं ना कहीं किसान लोग हैं, छोटे किसान हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि इनकी मंशा रहती है कि किसानों को 6 आरी का पट्टा देते हैं और जो रिश्वतखोर होते हैं, जो तस्कर होते हैं और जो अफीम के जो इस तरह के सेकंड जो काम करते हैं, उन लोगों को ये 12 पट्टे का आरी का पट्टा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी इन्होंने कहीं ना कहीं मिलीभगत से इन्होंने काम किया है। जब भी आज 200-250 करोड़ का जो आया है रिश्वत का हमारे सामने, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और अधिकारियों की बहुत बड़ी मिलीभगत है।
तभी इस तरह के काम कर सकते, क्योंकि एक ही आदमी को नीमच की ओपियम फैक्ट्री और गाजियाबाद की दोनों ही दे रखी है। क्या 150 करोड़ आदमियों में और कोई आदमी नहीं है कि दो फैक्ट्रियाँ एक ही आदमी को दे रखी? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं इनमें उनका लालच है कि ये हमारी इन फैक्ट्रियों से पैसा लेके आएगा और हमारे केंद्र सरकार को मोटा मुनाफा होगा। इस तरह से इनकी मिली भगत की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। और किसानों, जो गरीब किसान हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनको 6 आरी के पट्टे और कितनी बार तो उनके माल में भी कुछ मिस्टेक निकाल के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जो ऐसे बड़े बड़े तस्कर और जो होते हैं अफीम के, उन लोगों को वो दे रहे हैं कि भाई नहीं, तुम्हारा 12 आरी का पट्टा भी देते हैं और उनका माल भी अच्छी तरह से लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। तो इस तरह के काम अगर हमारे देश में होंगे तो हम किस तरह से इस देश को काम चलेगा और किस तरह से हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे बड़े बड़े जो घोटाले और जो रिश्वतखोरी का जो हो रहा है, इनकी CBI जांच होनी चाहिए और हर जगह इनका CBI जांच कर इनका पूरी जांच करके इनको पूरी सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के जब तक आप इसका लगाम नहीं लगाएंगे, जब तक हमारे देश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये इनकी और ज़्यादा आगे से आगे बढ़ते जाएंगे ये, लेकिन इनकी रोक नहीं लग पाएगी। इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, CBI जांच कर इनको जो भी सज़ा है वो देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन लोगों पर लगाम नहीं लगे उनको बढ़ावा मिलेगा। जी, आपने सुना कि किस तरीके से जो है कांग्रेस के अधिकारियों कर्मचारियों का भी यही कहना है कि ये भ्रष्टाचारी कितने मतलब कैसे चल रही थी, ये पूरी अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है। और उनका भी यही कहना है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त जो है एक्शन लेना ही होगा शासन प्रशासन को, और इनके सख्त से सख्त इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी ही चाहिए, जैसा कि आप इस अपडेट में जान रहे हैं। और वही मैं आपको बता दूं कि ये जो फैक्ट्री के महाप्रबंधक शशांक यादव मोहन जो है, शशांक यादव उन्होंने जो है इसकी उगाई एडवांस में ही कर रखी थी। जी हाँ, ये इस वक्त इसमें भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई थी कि जो फैक्ट्री के महाप्रबंधक शशांक यादव हैं, उन्होंने पहले से अफीम की उगाई कर रखी थी, एडवांस उगाई कर रखी थी। और जिसकी जो है वो करीबन जो है एडवांस उगाई जिसकी की थी वो करीबन 30 से 40 लाख की वो एडवांस उगाई थी। जी हाँ, इसमें ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। वहीं यहाँ जो आए थे और मतलब यहाँ पर वो आए थे और यहाँ से जो है वो गाजियाबाद जाने की जो निकल रहे थे, यहाँ से तैयारी कर रहे थे, गाजियाबाद वो जाने वाले थे। उससे पहले ही जो है उन्हें एनसीबी की टीम ने उन्हें जो है धर दबोचा और किस तरीके से ये उनका भ्रष्टाचारी का खेल, उनका जो इतना बड़ा प्लेन पूरा चौपट हो गया, उन्हें रंगे हाथों जो है गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचारी करते हुए। वो यहाँ से गाजियाबाद निकल रहे थे, उसी दौरान एनसीबी की टीम ने उन्हें धर दबोचा। जिस तरीके से उन्होंने धर दबोचा, उनकी एक बड़ी कार्रवाई है, उनकी एक बड़ी सफलता उन्हें हाथ लगी है। और जो है गाड़ी में एक मिठाई का डब्बा निकला, जिस तरह से हमने आपको उसका पूरा वीडियो दिखाया था। मिठाई के डब्बे में मिठाई का गोपी ऐसा कुछ करके उस पर लिखा हुआ था, हमने आपको उसका पूरा वीडियो दिखाया था। जिस तरीके से उस वीडियो में कितनी भारी रकम रखी हुई थी और जिस तरीके से पूरी भ्रष्टाचारी का मामला पूरा निकलकर सामने आ रहा है और किसानों को किस तरीके से लूटा जा रहा है प्रदेश में, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि सरकार को इस और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। जिस तरह से आप जान रहे हैं कि भ्रष्टाचारी किस तरह से चल रही थी, वही जो है इस पर CBI की जो है जांच होनी चाहिए। इस पर जो है कांग्रेस और बीजेपी के अधिकारियों कर्मचारियों का भी यही कहना आ रहा है, सभी का यही कहना है कि इस पर CBI जो है जांच होनी चाहिए। जिसका और ये अभी सिर्फ आधे ही जो है इसके आरोपी पकड़ाए हैं, इसका पूरा रैकेट जो है वो भी हाथ लगना चाहिए और इस पूरी चेन को जो है, जैसी चेन ये चल रही भ्रष्टाचारी की, इसे पूरा तोड़ना ही चाहिए। जी हाँ, और यही जो है आपने जिस तरीके से ये जो बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ में ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया और वॉइस ऑफ एमपी लगातार जो है किसानों का दर्द आपको बताता आया है, सबको बताता आया है, शासन प्रशासन को, कि किस तरीके से वो दिन भर अपना किस तरीके से मजदूरी कर दिन भर की धूप में मजदूरी कर जो है हमारे अन्नदाता जो कहलाते हैं और खुद का पेट जो पूरी मजदूरी कर के पालते हैं, किन परेशानियों से वो निकल कर हमें अन्न देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अन्नदाता जैसे को हम इतने बड़े उसमें मुश्किलों में डाल रहे हैं, इस तरह से भ्रष्टाचारी चल रही है। तो शासन प्रशासन को, किसानों को जो है ये राहत देनी चाहिए, ये इस और ध्यान देना चाहिए कि किसानों के साथ में जो इस तरीके की भ्रष्टाचारी ना हो।
ये आप जान रहे हैं इस वक्त का एक बड़ा अपडेट, जैसा कि आपने जाना कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आपने खुद सुना। ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।